बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी हुकूमत की जानिब से अक्टूबर के महीने में उम्रा की दोबारा से इजाज़त दी गई, जिसके बाइस कई माह से उम्रा को तरसते लोगों ने धड़ाधड़ ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाई थीं। 1 नवंबर से सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों को भी उम्रा के लिए सऊदीया आने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा और मस्जिद नबवी और रोज़ा शरीफ की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। लोगों की बड़ी गिनती उम्रा, ज़ियारत और नमाज की अदायगी के लिए आ रही है। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से बताया गया है कि अतमरना ऐप के जरिए उम्रा, ज़ियारत और नमाज के लिए तकरीबन 20 लाख अफराद का इंदराज हो गया है, जिन्हें इजाज़त नामे भी जारी किए जा चुके हैं। सऊदी अरब में मुकीम लाखों गैर मुल्कियों ने भी उम्रा, ज़ियारत, रोज़ा शरीफ और मस्जिदुल हराम में नमाज अदायगी की सादत हासिल की है। पाबंदी हटने के बाद मस्जिदुल हराम में नमाजियों की तादाद 9 लाख तक पहुँच गई है, जबकि रोज़ा नबवी पर भी 1,32,000 के करीब अफराद हाजिरी दे चुके हैं। रोज़ा शरीफ पर 83,000 अफराद भी इजाज़त नामे हासिल करने के बाद नमाज अदा कर चुके हैं। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इन तमाम मुकद्दस मकामात पर ज़ियारत और नमाज की अदायगी के लिए पहले अतमरना ऐप पर पेशगी इजाज़त नामा हासिल करना होता है। इजाज़त नामे की तारीख के रोज ही रोज़ा अतहर के अहाते में दाखिले की इजाज़त होगी। इस दौरान कोरोना से मुतालिक हिफाजती तदाबीर और इकदामात पर मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा, जिनमें मास्क, समाजी फासला और सैनिटाइजेशन से मुतालिक पाबंदियां शामिल हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि सऊदी अरब ने दूसरे ममालिक के मुसलमानों के लिए उम्रा बहाल कर दिया है, मगर बहुत ही महदूद गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त दी जा रही है। अभी तक सिर्फ इंडोनेशिया और पाकिस्तान से कुछ लोगों ने 3 दिन आइसोलेशन के बाद उम्रा अदा किया है। अब हमारे बहुत से मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इंडिया, दुबई और दूसरे ममालिक से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे मुल्क के मुसलमानों को क्या उम्रा की इजाज़त नहीं दी गई? तो इसका जवाब ये है कि सऊदी हुकूमत ने तमाम ममालिक को इजाज़त दी है और गुज़िश्ता दिन तमाम एयरलाइंस को भी इजाज़त दी गई है कि पूरी दुनिया से विजिट वीज़ा और उम्रा ज़ायरीन को सऊदीया लाया जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हरम मक्की और मस्जिद नबवी की रौनकें भी बहाल होती जा रही हैं, और अगर हालात ऐसे ही कंट्रोल रहे तो जनवरी 2021 तक मुकम्मल उम्रा बहाल हो सकता है। अब वो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे ममालिक को इजाज़त नहीं दी गई, तो सऊदीया हुकूमत ने तमाम ममालिक को इजाज़त दी है, मगर बहुत ही महदूद तादाद के लिए, और इन पाबंदियों की वजह से उम्रा पैकेज फीस भी डबल हो गई है। तो आप अगर अभी उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं तो अपने मुल्क के किसी रजिस्टर्ड हज और उम्रा टूर ऑपरेटर को दरखास्त दें। जैसे ही आपके मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का कोई ग्रुप सऊदीया रवाना होगा तो आपको भी इजाज़त मिल जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि उम्रा की सादत हासिल करने को बेताब मुसलमानों की ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाए और जल्द से जल्द हरम मक्की और मस्जिद नबवी की रौनकें पहले की तरह बहाल हो जाएं। आमीन। दोस्तों, ये थी उम्रा 2020 के बारे में अब तक की अपडेट। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा, और मुस्तकबिल में मजीद हज उम्रा की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।